फलाना करना ही है, अगर 30 दिन में सूचना नहीं दी गई तो फलाने सूचना आयुक्त साहब ने इस कानून का, इस धारा का उल्लंघन करा है और हमारी मांग ये है कि इस सूचना आयुक्त को हटा। वीडियो का एक विशाल वीडियो बना के भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर, इस पे क्या सरकार से कोई मांग नहीं की जा सकती इन सभी प्रकरणों को इकट्ठा करके? क्योंकि ये लगभग हर एक, जैसा सर बोल रहे हैं कि हर एक पीआईओ का यही होता है, पूरे आयोग में जितने भी हैं देना है। देखिए, आप कह रहे हैं किसी फलान सरकार से बात नहीं की जा सकती, ये बड़ा एक भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। आप मेरे को बताएं मैं कहां जाके किससे बात करूं? आप की निगाह में सरकार कौन है? इन सारों की मिली भगत से ही तो आरटीआई एक्ट के नियमों के तहत जवाब रोके जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इनकी देख रेख में ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इन लोगों ने ही तो सूचना आयुक्तों को अपॉइंट करा है। जब सूचना आयुक्त किसी भी स्टेट में अपॉइंट होता है तो वहां की सरकार, विपक्ष का नेता और इस तरह के लोग उसके अंदर रहते हैं, तो उनकी देखरेख में ही सूचना आयुक्त बनाए जाते हैं। अब केंद्रीय सूचना आयोग में आप देख लीजिए कौन कौन से सूचना आयुक्त हैं और कानून के बारे में उनका क्या ज्ञान है। अधिकतर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, अफसरशाह है, उन्होंने कभी कानून की किताब जीवन में उठा के देखी नहीं होगी। तो जितने नियम कायदे हमारे जैसे छोटे छोटे एप्लीकेंट जानते हैं, उतने नियम कायदे भी ये लोग नहीं जानते। और इनके सामने एक्ट रख दो, एक्ट का पन्ना खोल के रख दो, उनको दिखा दो धारा 18 में लिखा है, 19 में लिखा है, 20 में लिखा है, 7(3) में ये होना चाहिए था, 6(4) में ये होना चाहिए था। वो कहते हैं हमने आपकी बात सुन ली, अब ये हमारा निर्णय है। अरे तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो निर्णय पास करने के लिए। अब आपके विधायक मंत्री ने तो उसका मेरे को तो यही हल दिखाई देता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, विस्तार से अपनी बात बताएं, सूचना आयुक्त का नाम दें, बताएं कि ये मेरा प्रकरण था जिसमें व्याख्या करें और इस बात की मांग करें, बार बार मांग करें कि सूचना आयुक्त को हटाया जाए। क्योंकि मैं और अगर का मामला बनता भी है तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे को वो लोग डिफेमेशन का केस मेरे ऊपर ठोक दें ताकि मुकदमा उनको करना पड़े और सफाई मेरे को देनी। मैंने इसने करा है, ये चीजें आपके सामने हैं, इसमें बताइए मैंने इसको डिफेम कहाँ करा। बिल्कुल गोयल जी, आपका भी कहना बिल्कुल उचित है। कहीं ना कहीं इसको लीगल नोटिस वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अपन उतनी दूर तक ना जाएं, सिर्फ लीगल नोटिस जो गांधी सर ने एक पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल भेजा हुआ था, शेयर किया हुआ है, उसको अपन ग्रुप में भी शेयर किए कई बार। हर स्टेट में जो आप जैसे लोग हैं, आप जो आरटीआई के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं कि एक कानून बना रहे, व्यवस्था सुधरे, देश की फंक्शनिंग कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से काम करे, जानकारी व्यक्ति को मिले, पारदर्शिता आए, ऐसे लोगों को
एकत्रित होकर के एक ग्रुप की तरह एक ऐसे लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। और यदि 1 महीने 2 महीने में जवाब ना दें, जो भी उसकी समय सीमा है, तो फिर हमें अपने जो लीगल एडवाइजर हैं, वकील हैं, उनसे संपर्क कर हमें संबंधित न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करना चाहिए और उनसे उनको जवाब तलब कोर्ट में करना चाहिए कि हाँ, यदि कर्नाटका और कलकत्ता हाई कोर्ट का ये निर्णय है कि मामले का, द्वितीय अपील के मामले का डिस्पोजल 45 दिन में किया जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आप पेंडेंसी बता रहे हो कि हमारे पास 2015 से पेंडिंग है या 2017 से पेंडिंग है, 2018-19 से पेंडिंग है, पेंडेंसी बढ़ क्यों रही? तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और लीगल नोटिस ज़्यादा से ज़्यादा सर्व हो और ना सिर्फ एक ही व्यक्ति के, एक ही ग्रुप के माध्यम से, बल्कि यदि एक स्टेट में कई सारे ग्रुप इस तरह से काम करने वाले हैं, तो 4-6 लोग इस तरह से लीगल नोटिस सर्व करें, 4-6 माध्यम से केसेस इस तरह से जाएंगे, तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। आपने सोशल मीडिया वाली जो बात कही है, बहुत ही उचित बात कही है। सोशल मीडिया का तो हम भरपूर यूज़ करते हैं इसके लिए और हम सब बार-बार आप लोगों को कहते हैं। हमारी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई से ही संबंधित होती है जब भी हम करते हैं। हम धारा 4 के अंतर्गत वॉलंटरली जानकारी पब्लिक करने के लिए सरकार पे प्रेशर बनाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्राचार करिए, आप लोग ईमेल करिए, आप लोग सब बैठे हुए हैं, खाली टाइम रहता है, हम कहते हैं हफ्ते में 1-2 दिन भी थोड़ा-सा 1-1 घंटे के लिए भी टाइम, सप्ताह में 2 दिन निकाल लिया जाए, आधे घंटे के लिए थोड़ा मंथन कर लिया जाए। हम एक सिंपल सा आवेदन बना लें और उस आवेदन को अपन जो भी ईमेल गूगल में सर्च कर लें कि कौन से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का कौन-सा ईमेल एड्रेस है, उनका नंबर देख लें और उनको हम भेज दें ईमेल के माध्यम से। हम सीधे से सिर्फ यही कह दें कि आपके यहाँ सूचना के अधिकार कानून की अवहेलना हो रही है, इतने समय से प्रकरण पेंडिंग है, तो आप मामले का निस्तारण समय सीमा पर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी विभागों को, आज 15 साल से अधिक समय हो गया है, विभाग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं पब्लिकली, तो विभागों को आप आदेशित करें, निर्देशित करें, शासन सत्ता को बताएँ, सरकार को बताएँ आप कि वो जानकारी पब्लिक करें, साझा करें उस जानकारी को। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक को विदाउट एनी एफर्ट सीधे से मिल जाए, 1 क्लिक पर मिल जाए, तो फिर हमें सिंपल चीज़ों के लिए आरटीआई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? इस बात पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए और हम हमेशा ही इस बात के पक्षधर रहे हैं, जो आपने बात कही है कि हमें सोशल मीडिया का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। आप जान रहे हैं, मैंने बार-बार कहा है, यहाँ पे लोग प्रोपेगेंडा तैयार करके सोशल मीडिया में किस-किस तरह से काम कर देते हैं। यहाँ तो प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकारें भी उठा-पटक हो जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, ठीक है? लेकिन हमारे हम जो अच्छे काम के लिए हम अच्छे काम के लिए हम अच्छे काम के लिए मतलब कानून की लड़ाई के लिए आम जनता को उसका अधिकार मिले, पारदर्शिता आए, हम उसके लिए भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी तो है, जो आरटीआई के लिए काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम हैं इस तरह से। तो उन लोगों को एकत्रित होकर के और एकजुट होकर के इस तरह से काम करना पड़ेगा। हमारा तो यही मानना है। हाँ, सूचना आयुक्त जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटाने की आपने बात करी हुई है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये माँग की जाए सरकार से कि सरकार ऐसे सूचना आयुक्त ही ना लाए, क्योंकि जो आरटीआई कानून आया था और जब सूचना आयुक्तों के एक तरह से जी, आवाज बीच-बीच में चली उसकी जाती है। बात आई थी। जी, वो तो नेटवर्क का इश्यू मैंने आपको बताया ही है और अब इसका कुछ समाधान अपन देखते हैं। तो अपन जो ये बात कर रहे थे कि भाई सूचना आयुक्तों को, तो हम सब सरकार से ये माँग करें कि भाई आप सूचना आयुक्त का जो एक तरह से नियुक्ति होती है, वो सूचना आयुक्त की नियुक्ति में आप पारदर्शिता लाइए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति, पत्रकारिता से संबंधित व्यक्ति, आरटीआई कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति, मतलब इस तरह से ज़्यादा लोग रखने की उसमें बात कही गई है। तो आप ब्यूरोक्रेट्स ना रखें, भई आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ना रखें उसमें, क्या मतलब है? या आप इस सिस्टम के पार्ट को उसमें ना रखें कि जो ऑलरेडी वो सिस्टम में मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों का जो पार्ट रह चुका है, उसको कम से कम आप रखें। वो तो अपनी सर्विस वहाँ पे दे चुका है, वो क्या अनुभव देगा? हम तो सब उससे पीड़ित हैं। हम तो तीनों सिस्टम से पीड़ित है। भारत की जनता तो तीनों सिस्टम से पीड़ित है। कोई भी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हाँ, व्यक्ति विशेष की बात आप छोड़ दीजिए कि टीएन शेषन आए तो उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग क्या है। विनोद राय आए तो उन्होंने बता दिया कि कैग क्या है, ठीक है? श्री राहुल सिंह जी आए तो
उन्होंने ये बता दिया कि आपका कैसे होता है। मध्य प्रदेश का सूचना आयोग या कोई कानून कैसे होता है, सूचना आयोग क्या है, तो वो एक अलग बात है। हम ये नहीं कहते कि मतलब ये व्यक्ति विशेष की बात आप छोड़िए, हम कहते हैं कि जनरल पब्लिक को जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो लोकतंत्र है, उसका लाभ, जस्टिस का जो लाभ है, जो जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड टू एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार, कानून समान तौर पे कानून, जस्टिस पाने का अधिकार, तो इनका जो उल्लंघन हो रहा है, तो इसका समाधान कब होगा, कौन सी सरकारें करेगी। हम कहते हैं आप विकास की बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी एक हमारे कलेक्टर महोदय साहब ने एक बात कही थी कि बोले कि आप विकास की बात करते हैं, सब विकास की बात करते हैं, देखिए विकास तो आज भी है, कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, आज से 2 साल बाद भी विकास होगा, साल भर बाद भी, 50 साल बाद भी विकास होगा, 100 साल बाद भी विकास होगा, विकास के लिए पैसे आएंगे, विकास होगा, वो बदलता रहता है वो। लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है वो जस्टिस है, जस्टिस, न्याय। न्याय हमेशा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो जो आज है वो कल रहेगी, वही परसों रहेगी, 1000 साल बाद भी रहेगी। न्याय का मतलब न्याय, जस्टिस, कि व्यक्ति को न्याय मिले। यदि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, अपराध हुआ है उसके साथ में, या उसको उसका हक मारा जा रहा है, उसका हक छीना जा रहा है, तो उसको न्याय कौन दिलाएगा, न्याय कैसी रहेगी, वो एक रहेगी कि हाँ उसको हक मिलना चाहिए उसका, उसकी परिभाषा नहीं बदलती है। तो वो हर टाइम पे देखना पड़ेगा लोगों को, और वही चीज नहीं मिल पा रही है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या मैं एक की बात उदाहरण है, देता हूँ आपको, बड़ा अच्छा, एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं दिल्ली के शक्तिनगर में रहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर। तकरीबन 35 साल पहले शक्तिनगर की सारी सर्विस स्ट्रीट्स में कोटा स्टोन लगाया गया था, 2 इंच मोटा, सारी सर्विस स्ट्रीट्स में। कोटा स्टोन का पर्पस ये था, कहीं कोई पाइपलाइन डालनी है, कहीं कोई वाटर कनेक्शन करना है, आप 2 सिल्ली उखाड़िए, 3 सिल्ली उखाड़िए, फिर से दोबारा से उसको लगा के टीप भर दीजिए। उस 35 साल से लेकर आज तक शक्तिनगर की किसी गली में कोटा स्टोन नहीं बचा, सिर्फ मेरी गली में बचा है। कम से कम 6 से 7 सरकारें बदल गई, कितने निगम पार्षद बदल गए, कितने विधायक बदल गए, सबको ये पता है ये अशोक गोयल की गली है,